इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम हमारी बात और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज हमारे साथ है पूर्व निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रतिनिधि भारत भूषण मदान जी। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं और करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो आपका राजनीतिक सफ़र रहा उसमें आप कैसे आए? देखिए, मैं शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्वयंसेवक बनकर जो वहाँ से प्रेरणा मिली और एक जज्बा जगा देशभक्ति का जी। अब वो बाद में बड़ा सोच विचार करके कहा, भाई अगर देशभक्ति कर सकते हैं तो कोई प्लेटफार्म चाहिए। तो मुझे ये लगा, आज अगर कोई विश्व में सबसे देशभक्त पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो उस समय से ये लगन लग गई थी समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में। अगर मैं ये माध्यम ढूंढूंगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है जी। सर, अब मैं बात करूंगी, जैसे जो मीनाक्षी लेखी जी हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, आपको जिम्मेदारी इतनी बड़ी दी गई है तो आप उसको कैसे अमल करेंगे, कैसे निभाएंगे? देखिए, पूरी MP सीट से और आज वो मंत्री भी हैं जी। एक विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में जी। और मुझे ये गर्व है, पूरी MP सीट में मंत्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है कि जो भी मेरे क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे उनके क्षेत्रवासी हैं, उनका समय से काम होना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति उनको स्नेह है। क्योंकि पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है वो निश्चित तौर पर, जब दो मंत्रालय हैं जी। तो उसका समय की थोड़ी सी कमापेशी भी होगी। तो उन्हें लगता है, ये देखिए, ये एक भावना होती है क्षेत्रवासियों के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, कि मेरा कोई भी क्षेत्रवासी का काम हो तो एक ऐसा जिम्मेवारी व्यक्ति बैठे जो उनकी समस्याओं को सुने और हल करे जी। बिल्कुल। और इसमें मुझे गर्व की अनुभूति होना तो स्वाभाविक है। और पार्टी ने भी मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मंत्री जी ने भी विश्वास व्यक्त किया। तो ये लगे हुए अब जो समाज की सेवा में, क्षेत्रवासियों की सेवा में और कार्यकर्ताओं का कोई भी दुख सुख हो, वो अपना दुख सुख हो, उसको सुलझाने के लिए मंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया और मैं पूरे तन्मयता से इस जिम्मेवारी को निभाऊंगा जी। सर, अब हम बात करेंगे, जो आपका स्वभाव है, कहते हैं पॉलिटिक्स में आके लोगों का स्वभाव चेंज हो जाता है, लेकिन आपके स्वभाव में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया। एक शालीनता, विनम्रता आपके स्वभाव में आज भी देखने को मिलती है, तो उसके पीछे का राज जानना चाहूँगी। देखिए, आप एक बात को समझिए, हम जिस तरह से उस चीज़ को अगर हम ट्यूट करेंगे ना, उसको हम जब तक, आप मान लो, बड़ा मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मोदी जी से आने से पहले जो दूसरी पार्टियाँ थी, राजनीतिक लोगों के लिए बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने राजनीति का मतलब ही कुछ ऐसा कर दिया था जो सामने वाले को घृणा महसूस होती थी। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं, राजनीति के मायने ही बदल के रख दिया। आज जिस सभ्यता से, जिस ईमानदारी से, क्योंकि लोग राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते थे, लेकिन जब से मोदी जी आया है, इस राजनीति को उनको सेवा के माध्यम से बदला है। और लोगों को ये विश्वास हुआ भी जो धारणा थी राजनीतिक वालों के प्रति, सब गलत नहीं हो सकते और सब सही भी नहीं हो सकते जी। बिल्कुल। तो आज जो मोदी जी ने एक धारणा बदली है राजनीतिक के वालों के लिए, वो एक अतुल्य है। और यही कहते, घर का मुखिया ठीक हो तो नीचे का परिवार भी पूरे अच्छे रास्ते से चलेगा। आज मोदी जी को देखते हुए जिस तरह से वो समाज और देश को ऊंचा बनाने में लगे हुए हैं, शिखर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, अब उन्हीं के कंधे के साथ कंधा मिला के हम सभी कार्यकर्ता ये लगे हुए हैं। जिस तरह से हमारे पुरखे, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे हमारा भारत विश्व गुरु के स्थान पे था, आज निश्चित तौर पर जिस हिसाब से मोदी जी देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश, हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहूँगा।
सर, अब हम बात करेंगे, जैसे लोग कहते हैं कि राजनीति एक दलदल है, राजनीति दलदल है और जो भी इसमें आता है वो भी इस दलदल का शिकार हो जाता है, पर उससे हटकर आपका जो व्यक्तित्व है सहयोगात्मक व्यक्तित्व है, आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, तो इतना अलग सबसे व्यक्तित्व आपका होता है, तो आप उसको कैसे बताएंगे? इसके पीछे का राज बताइए। इसमें कोई समय नहीं है, ये जो राजनीति है ना, एक कोले की खान है, इसमें से बच के निकलना यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उसी में लगे हुए हैं हम। आज तक तो भगवान ने कोई भी एक सुई की नोक के बराबर भी, लगभग मेरा 40 साल का जीवन रहा है राजनीतिक, अभी तक तो उस प्रभु की कृपा एक सुई की नोक के बराबर भी काला दाग हमारे ऊपर नहीं लगा है और आगे भी इस प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे जो आज तक उसने आशीर्वाद बनाए रखा है और आगे भी इसी परंपरा को लेके हम आगे चलते रहें और समाज के लिए और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा एक तजुर्बा है, आप किसी भी काम को बिना स्वार्थ और लालच के करोगे ना तो उस काम को पूरा करने पे प्रभु भी आपकी मदद करेगा और हम तो इसी भावना के साथ चल रहे हैं। और अब आज तो मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जब जिम्मेवारी नहीं भी थी तब भी मेरे को भगवान का एक आशीर्वाद था, मैं जिसके भी काम के प्रति कोई कार्य करता था तो उस कार्य को वो प्रभु पूर्ण करता था, ये मेरा एक विश्वास भी है। और क्योंकि हमने कोई भी काम किया बिना स्वार्थ और बिना लालच के करा और ये उसी के राज है जो आज सफलता के शिखर पर हम पहुँचते जा रहे हैं। हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए चलते हैं भारत भूषण मदान जी की तरफ। सर, अब हम बात करेंगे, जैसे जो कोरोना की तीसरी लहर है आने वाली है, तो इस पर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जो जिम्मेवारी समझता है वही जिम्मेवारी को निभाता है। जिस तरह से कोरोना काल में पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका है और पूरा विश्व इस बीमारी से त्राही त्राही कर रहा है और जिस तरह से हमारे देश की जो जनसंख्या है, बड़े 8 देश भी मिला लेना तो भी हमारी जनसंख्या उनसे ज़्यादा बैठती है, लेकिन जिस तन्मयता से, जिस होशियारी से और जिस आग्रता से सही समय पे सही डिसीजन जो मोदी जी ने लिया है, हमारे देश को लगभग मौत के मुंह से लोगों को बचा लिया। कई ऐसे कड़वे डिसीजन भी लिए हैं जो पब्लिक उसको अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन पब्लिक के लिए अच्छे हों वो डिसीजन मोदी जी ने लिया और इसमें कोई संशय नहीं है। उन डिसीजनों को, उन आदेशों को, उन निर्देशों को पब्लिक ने बाखूबी माना भी है। मोदी, क्योंकि एक नेता ऐसा होता है जिसके ऊपर पब्लिक अंधाधुंध विश्वास करती है। पूरा देश मोदी जी के आह्वान पर एकजुट होकर जिस तरह से उन्होंने परिचय दिया देश की जनता ने, उसी का नतीजा है 140 करोड़ का देश आज बड़े बड़े विकसित देश, विकासशील देश, जो इसकी जहाँ पे दवाइयों के नाम से और मेडिकल के नाम से जहाँ बहुत ही आगे निकल चुके हैं, वो देश भी इस बीमारी से बच नहीं पाए। जहाँ जनसंख्या बिल्कुल कम है, आज जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या है, क्या कल्पना कर सकते हो? एक भी डिसीजन गलत होता तो कितनी भयानक स्थिति आ जाती। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी ने और उनकी सेना ने, हम लोगों ने लाखों पैकेट मीनाक्षी जी के नेतृत्व में सूखा राशन, लॉज, लंगर, हॉस्पिटलों में गीला राशन, जो बेचारे मरीजों के साथ रहते थे, कोई होटल बनते, सारा कुछ बनता। आप कल्पना कर सकते, खुद मीनाक्षी लेखी जी भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर सड़कों पे उतरे हुए थे। जान भी जा सकती थी हमारी, लेकिन एक भावना थी, जिस तरह से मोदी जी लगे हुए थे देश को बचाने के लिए, उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो सूखा राशन हो, चाहे वो गीला राशन के माध्यम से हो, लंगर के माध्यम से हो, चाहे वो बुजुर्गों को दवाइयाँ देने के माध्यम से हो, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा हो। और उसी से ही, उस देशभक्ति से भी, मैंने पहले भी कहा ना, अगर कोई भी काम आज आप बिना स्वार्थ और लालच के करते हो ना, तो उसको प्रभु भी पूरा करते हैं। तो उस निश्चय को लेकर, उस भावना को लेकर हम सब लोग उतरे थे और कोरोना से विजय प्राप्त करी थी। और आज भी
अगर प्रभु कुछ ऐसा स्थिति लाता है तो उसके लिए पूरा हम डट के तैयार हैं, हमारी सरकार तैयार है और हम सभी कार्यकर्ता मोदी जी के आह्वान पर फिर सड़कों पे उतरेंगे। अगर कुछ ऐसी भगवान ना करे कुछ स्थिति आए तो फिर इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम सच्चे हैं, मेहनत करते हैं और सही मायने में देशभक्त पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और देशभक्त पार्टी का सदस्य कोई भी इस तरह से काम करता है तो उस देश पे आपदा कभी नहीं आती। जी जी सर, अब हम बात करेंगे जैसे जो आपकी जो राजनीतिक छवि है, अगर उससे हट के बात करें तो आपके सामाजिक व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहेंगे। अब सामाजिक छवि तो लोगों के हाथ में है, वो क्या हमारे को सर्टिफिकेट देते हैं। मैं अपने मुंह से कहता रहूँ मैं अच्छा हूँ नहीं, काम वो अच्छा वही होता है जो व्यक्ति सामने वाले को कहे। मैं अपने मुंह से अपनी छवि के बारे में क्या मैं नहीं बता सकता। कि मेरी छवि की बात करनी है तो आप जाके क्षेत्र में जाके पूछो भाई किस तरह से हम लोगों के साथ बिहेव करते हैं, किस तरह से लोगों के काम करते हैं, किस तरह से देश की समाज की अपने क्षेत्र की सेवा करने में लगे, तो सामने वाले बताएगा। मैं इस विषय में कुछ नहीं बता सकता। सर, अब हम बात करेंगे, कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आपकी धर्म पत्नी का कितना हाथ है उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई शक ही नहीं। अगर मेरे को वहाँ से कार्य करने के लिए मेरी बैक नहीं होगी या मेरे को पीछे से सपोर्ट्स नहीं होगी तो मैं समाज की सेवा कहाँ कर पाऊँगा। चाहे मेरी धर्म पत्नी हो, चाहे मेरी पहले बिटिया मेरे साथ थी, तो पूरा मेरा सहयोग मेरे को मिला है और मेरे साथ परिवार एकजुट होकर पूरा खड़ा हुआ है। चाहे मेरी धर्मपत्नी हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरे और परिवार के सदस्य हो, और उसी का सपोर्ट से मैं आज समाज के लिए लगा हूँ और समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ। यही मेरी ताकत है परिवार मेरा, और उस परिवार की ताकत के बल से मैं समाज और देश के लिए लगा हूँ और भविष्य में भी लगा रहा हूँ। जी सर, अब हम बात करेंगे जैसे नया साल आने वाला है 2022, तो उससे आपको क्या आशाएं हैं और आप हमारी जनता को क्या कहना चाहेंगे। कि हम तो नए साल में तो यही प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और हम तो हमेशा भारतीय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरा देश और पूरा दुनिया सबसे पहले तो अपनी खुशहाली से अपने देश को आगे बढ़ाए सारा पूरा। और ये जो कोरोना नाम की महामारी आई हुई है, ये बीते साल का एक सपना रह जाए, इस साल में ये चीज़ें सारी ख़त्म हो, नया साल सबके लिए उम्मीदें लेके आए नया साल। और नया साल माता रानी करे, उस प्रभु से यही विनती करेंगे, प्रभु इन पूरे दुनिया पर अपनी कृपा बनाए कर रखो। और एक कोरोना नाम की जो महामारी फैली हुई है, इस कोरोना नाम की महामारी को दुनिया से दूर भगाओ। और जो तुम्हारे बच्चे आपके पूरी दुनिया में हैं, उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखो, ताकि इस जैसे पहले खुशहाल ज़िंदगी सब जी रहे थे, उस खुशहाल ज़िंदगी को पुनः प्रभु के आशीर्वाद से दोबारा देशवासियों को मिले, पूरे दुनिया वासियों को मिले। यही भारत के सच्चे नागरिक होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक होने के नाते, एक सच्चा राष्ट्रभक्त होने के नाते यही प्रार्थना करेंगे, नया साल सबके लिए मंगलमय हो और सब खुशहाल की ज़िंदगी जिए और देश हमारा पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। यही प्रभु से कामना करते हैं। सर, अब हम आपसे जाते जाते एक संदेश लेना चाहेंगे अपने एमएमपीवी आवाज़ के दर्शकों के लिए, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे। यही निवेदन करूँगा, कठिनाई का दौर गुजर गया है और अभी जो थोड़ा बहुत कठिनाई आ रही है, इस कठिनाई को हम मिलके इस कठिनाई का सामना करें, इस चीज़ से डरे नहीं, इस चीज़ से लड़े और सब अपने नियमों का पालन करें। जो भी इस बीमारी के प्रोटेक्शन लेने हो उस प्रोटेक्शन को लें और समाज के लिए सभी मिलकर दुआ करें। कह रहे दुआ में बड़ी शक्ति होती, दुआ में बड़ी ताकत होती है। हम सब मिलकर अगर संकल्प लेंगे और दुआ करेंगे प्रभु के चरणों में, इन सारी कठिनाइयों से हमें पार लगाकर प्रभु एक नए सूरज की ओर, जो नया देश, नया संकल्प और नया साल जो आ रहा है, उसमें सबके लिए प्रभु एक नई आशा की किरण लेके आए और सबके जीवन में
एक खुशियों का सवेरा आए, खुशियों की किरणें आए और देश हमारा प्रकृति के पथ पर अक्सर रहे और सब बीमारियों से सब देशवासी सारे दुनिया वाले इस बीमारी से निजात पाएँ और पुनः अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सब हम मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी के साथ चलें और हमारा देश एक नए तरक्की के रास्ते पर, एक नया सवेरे के रास्ते पर चले और यही प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। यही मेरा सबसे संदेश है। थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात। बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।